आज हम लोग समान ज्ञान जो कि जीएस दृष्टि का घटना चक्र है उसमें चित्र पर आधारित बुक में अब धातुएं मेटल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए मेटल्स, अब भूपर्पट्टी से सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु कौन है? एल्युमिनियम। भूपर्पट्टी से सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु एल्युमिनियम। अब प्रकृति में प्राप्ति में धातुएं तब मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में प्राप्त जो धातुएं हैं, तब मुक्त अवस्था नेटिव स्टेट में जब से क्या क्या मिलता है, तत्व के रूप में प्राप्ति होती है धातुएं का। उदाहरण जैसे कम सक्रिय धातु होता है मुक्त अवस्था में, जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम आदि जो धातुएं मिलती हैं वह मुक्त अवस्था में होती है। और वही संयुक्त अवस्था कंबाइंड स्टेट में जो धातुएं मिलती हैं वह यौगिक रूप में प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण में अधिक सक्रिय धातुएं होती हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम आदि अधिक सक्रिय धातु हैं। उसके बाद है धातुओं की अपेक्षिक अभिक्रियाशीलता। धातुओं की अपेक्षिक अभिक्रियाशीलता, धातुओं की अपेक्षिक अभिक्रियाशीलता द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, मतलब कौन सा धातु सर्वाधिक अभिक्रियाशील है और कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो इसका टेबल दिया हुआ। तो जैसे पोटेशियम क्या है, पोटेशियम जिसको के से डिनोट किया जाता है वो सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। और वही स्वर्ण, चांदी, स्वर्ण कहे का मतलब एयू जो सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो वैसे ही है, तो ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब सबसे अधिक से सबसे कम अभिक्रियाशील की ओर। तो सबसे अधिक है पोटेशियम, उससे कम है सोडियम जिसको संकेत Na, फिर उससे कम कैल्शियम जिसका संकेत Ca, फिर है मैग्नीशियम Mg जिसका Mg से होता, फिर एल्युमिनियम Al, Zn जस्ता, Fe लोहा और Pv लेड, और कॉपर Cu, Hg पारा, फिर चांदी Ag और लास्ट में है स्वर्ण एयू जो कि सबसे कम क्रियाशील है। उसके बाद धातुएं मेटल्स, धातुओं में अयस्क ORE में ऐसे खनिज जिनसे धातुएं निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। अयस्क से ऐसा खनिज जिनसे धातुएं कौन सी है निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। और वही खनिज मिनरल्स क्या है, तो धातु और उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं उसे खनिज बोलते हैं। उसके बाद अब जानते हैं खनिज अयस्क, सोडियम खनिज अयस्क के बारे में। तो सोडियम खनिज अयस्क मिनरल वर्स ऑफ सोडियम। तो सोडियम खनिज अयस्क में Na से क्या क्या है, जैसे बोरैक्स। तो बोरैक्स का सूत्र क्या है, Na2B4O7 इंटू 10:2। फिर एक है ट्रोना, तो ट्रोना का Na3 इंटू HCO3 का होल ट्वाइस इंटू 2H2O, ये ट्रोना का रासायनिक सूत्र है। रॉक साल्ट का सूत्र क्या है, NaCl। चीली सोडा का क्या है, NaNO3। क्रायोलाइट का क्या है, Na3AlF6। फिर ग्लोबराइट का क्या है, Na2CaSO4 के होल ट्वाइस। ये सब क्या है, सोडियम के खनिज अयस्क के। हाँ, उसके बाद है पोटेशियम खनिज अयस्क। पोटेशियम को कैसे डिनोट किया जाता है, जो त्रिभुज के आकार का होता है। तो पोटेशियम में क्या है, सिल्वाइन KCl। कार्नेलाइट में KCl MgCl2 इंटू 6H2O या Cl3H12 KMgO6, यह है कार्नेलाइट का सूत्र। उसके बाद है सोनाइट का K2MgSO4 के होल ट्वाइस इंटू 6H2O, ये सब है पोटेशियम खनिज का अयस्क। उसके बाद है मैग्नीशियम खनिज का अयस्क क्या है, तो मैग्नीशियम खनिज का अयस्क है मैग्नेसाइट MgCO3, डोलोमाइट MgCO3 इंटू CaCO3 और कीजेराइट MgSO4 इंटू H2O और एप्सोमाइट MgSO4 इंटू 7H2O, ये सब है मैग्नीशियम खनिज का अयस्क। उसके बाद है कैल्शियम खनिज का अयस्क। कैल्शियम खनिज का अयस्क कौन कौन सा है, तो है लाइमस्टोन CaCO3, कैल्साइट CaCO3 और फ्लोरोस अस्पार CaF2। उसके बाद लास्ट में है जिप्सन CaSO4 के CaSO4 इंटू 2H2, ये सब कैल्शियम खनिज का अयस्क है।
उसके बाद एल्युमिनियम खनिज का अयस्क कौन कौन है? तो एल्युमिनियम खनिज का अयस्क है, पहला एल्युमिनियम का बॉक्साइट Al2O3 × 2H2O। उसके बाद है क्रायोलाइट Na3Al F6। उसके बाद है कोरंडम Al2O3। उसके बाद है डायोस्पोर तो Al2O3 × H2O, सब एल्युमिनियम खनिज का अयस्क है। उसके बाद है कॉपर खनिज का अयस्क। तो कॉपर खनिज का अयस्क कौन सा है? कैल्कोसाइट। कैल्कोसाइट का सूत्र क्या है? Cu2S। और क्यूप्राइट Cu2O। मैलेकाइट का CuCO3 × CuOH के होल 2। लास्ट में है एजुराइट। तो एजुराइट का है Cu3CO3 के होल 2 इंटू OH के होल 2। ये सब है कॉपर खनिज अयस्क का। उसके बाद है लेड पीवी। लेड अयस्क का कौन कौन है? लेड अयस्क का है गैलेना। तो गैलेना का सूत्र क्या होता है? पीवीएस। सीरूसाइट का PbCO3 होता है। और मेटलोकाइट का PbFCl होता है। ये सब आता है लेड खनिज के अंतर्गत अयस्क। उसके बाद है सिल्वर खनिज अयस्क। तो सिल्वर खनिज अयस्क को Ag से डिनोट किया जाता है, तो Ag से। उसके बाद है नेटिव सिल्वर। तो नेटिव सिल्वर को भी Ag ही बोलते हैं। आर्जेटाइट को Ag2S बोलते हैं और केराजीराइट को AgCl बोलते हैं। सब सिल्वर खनिज अयस्क है। उसके बाद है जिंक खनिज या अयस्क। तो जिंक में Zn से, तो जिंकाइट का ZnO, जिंक ब्लेड का ZnS और फ्रॉन्कलिनाइट का ZnFe2O4 होता है और कैलामीन का ZnCO3 होता है। उसके बाद है मैग्नीज खनिज अयस्क। मैग्नीज खनिज अयस्क जिसको Mn से सूचित किया जाता है। मैग्नाइट का MnOH होता है होल और हॉस्मेनाइट का होता है Mg3O4 और पैरोलूसाइट का होता है MnO2। ये सब मैग्नीज खनिज अयस्क के अंतर्गत आता है। उसके बाद है आयरन खनिज अयस्क। आयरन खनिज अयस्क में आता है में Fe, जिसको Fe से डिनोट किया जाता है। उसमें है मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3 और लाइमोनाइट FeOH का होल इंटू NH2O होता है क्या? लाइमोनाइट। उसके बाद है सीडेराइट। सीडेराइट का होता है FeCO3। आयरन पैराइट का होता है FeS2। ये सब आयरन खनिज के अंतर्गत आता है। My channel.